जय श्री कृष्णा मित्रों। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसा था। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाण चलाने से क्यों नहीं रोका। श्री कृष्ण के जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र छिपे हैं। अगर इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो हमारी सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। ऐसे ही एक घटना कर्ण से जुड़ी है। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने आ गए। दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों से प्रहार कर रहे थे। हार जीत तय नहीं हो पा रही थी। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जमीन में धंसे पहियों को निकालने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतरा और अपने धनुष बाण रखकर पहिया निकालने लगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल लाइफ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आप लोग चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कर्ण कौन था। कर्ण के माता पिता कौन थे। कर्ण को 3 श्राप किसने दिया। कर्ण का पाप क्या था। कर्ण को कितनी पत्नियां थी। कर्ण के बच्चे कितने थे। कर्ण पूर्व जन्म में कौन थे और महाभारत युद्ध के बाद कितने बच्चे कर्ण के शेष बचे। ये सभी जानकारियां आपको वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब जान लेते हैं मित्रों, कर्ण कौन था। कर्ण की माता का नाम कुंती था। कुंती पांडवों की भी माता थी। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह से पहले हुआ था। एक बार कुंती ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी, जिससे खुश होकर ऋषि ने एक मंत्र दिया था। उस मंत्र के आवाहन करने से सूर्यदेव प्रकट हुए और कुंती को एक महापराक्रमी दानवीर पुत्र का वरदान दिया। क्योंकि विवाह से पूर्व कर्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए कुंती ने लोकलाज के डर से कर्ण को गंगा में एक बक्से में रखकर बहा दिया था। गंगा में बहते बहते कर्ण किनारे लगे। तब वहीं उनको अधिरथ और राधा ने उनको गंगा में बहते हुए देखा और उन्होंने उनका घर ले जाकर पालन पोषण किया। इस वजह से उनको राधे और सुत पुत्र भी कहा जाता है। कई लोगों का प्रश्न है मित्रों, कर्ण के सारथी कौन थे। कर्ण के सारथी दोस्तों मोहम्मद शल्य थे। कर्ण के गुरु परशुराम थे। महाभारत में दानवीर कर्ण के 2 पत्नियां वृषाली और सुप्रिया। इन दोनों पत्नियों से कर्ण को 9 पुत्र हुए थे। वृषाली दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की बेटी थी। कर्ण के पुत्रों का नाम वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्रिपात, प्रसेन और वनसेन। महाभारत के संग्राम में सारे पुत्र मारे गए थे। मात्र एक पुत्र बचा था, वृषकेतु। और पूर्व जन्म में मित्रों एक कौन थे, उनके बारे में हम जान लेते हैं। कर्ण अपने पूर्व जन्म में दंभोदवा नाम का असुर था। और 3 श्राप कौन से मिले थे मित्रों। वो 3 श्राप थे दोस्तों। पहला श्राप परशुराम ने दिया और दूसरा श्राप ब्राह्मण की गाय को जब तीर लग गया था गलती से, तब ब्राह्मण ने दिया था। और तीसरा श्राप भी उसको एक ब्राह्मण से ही मिला था। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि आखिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों नहीं रोका। कर्ण ने अर्जुन से कहा था मित्रों, निहत्थे पर प्रहार न करो। अर्जुन ने अपने धनुष बाण चढ़ाया तो कर्ण ने कहा, तुम एक वीर योद्धा हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है कि तुम एक निहत्थे व्यक्ति पर प्रहार करो। ये अधर्म है। मुझे रथ का पहिया निकालने दो और फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। कर्ण की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले कि जब कोई अधर्मी व्यक्ति परेशानियों में उलझता है, जब वो संकट का सामना करता है, तब उसे धर्म की याद आती है। श्री कृष्ण ने याद दिलाए उनके अधार्मिक कर्म। अब इसके बारे में हम दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आप वीडियो में बने रहें। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि जब धूत कीड़ा में कपट हो रहा था और जब द्रौपदी की भरी सभा में चीर हरण हो रहा था, उस समय तुमने धर्म का नहीं अधर्म का साथ दिया था। वनवास के बाद भी तुम्हारे मित्र दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य नहीं लौटाया, तब भी तुम चुप रहे। युद्ध में मात्र 16 साल के अकेले अभिमन्यु को कई योद्धाओं ने घेर कर मार दिया। ये भी अधर्म था। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था। कर्ण ये बातें सुनकर निराश हो चुका था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मत रुको और कर्ण का वध करो। कर्ण को धर्म की बात करने का अधिकार ही नहीं है। इसने हमेशा अधर्म का ही साथ दिया है। अर्जुन ने मित्रों तुरंत ही कृष्ण की बात मानकर बाण छोड़ दिया और बाण कर्ण को लगा। इसके बाद कर्ण के अंतिम समय में श्री कृष्ण ने उसकी दानवीरता की प्रशंसा भी की। अब श्री कृष्ण की सीख हम जान लेते हैं दोस्तों। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया है कि कोई भी व्यक्ति
अधर्म करते समय सही गलत पर विचार नहीं करता है। जब वही व्यक्ति मुसीबतों में फंसता है तब उसे धर्म और अधर्म की बातें याद आती हैं। कर्ण ने हमेशा दुर्योधन का गलत कामों में साथ दिया, उसे अधर्म करने से नहीं रोका। इसी वजह से उसका धार्मिक आचरण भी महत्वहीन हो गया। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल में यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। यदि आपका कोई राय हो, सुझाव हो, तो वो भी आप कमेंट में जरूर करें, और आपका कोई प्रश्न हो तो हमसे जरूर पूछें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहें। जय श्री कृष्णा मित्रों।